Welcome back to my channel. This is Madhumita, AIR 86 in UPSC Civil Services Examination 2019 and as promised ये आपका वीडियो है जनरल स्टडीज 2 के बारे में कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्ट स्टेप तो आपका देखिए सेम है जो मैंने GS1 में भी बताया था। You have to buy the book, this book by Arihant Publications which has the previous year's question papers of the mains general studies. ओके तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, यू वुड सी द सिलेबस जो कि इसके फ्रंट पेजेस में दिया हुआ है। सिलेबस आप देखेंगे। आफ्टर दैट यू वुड सी द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स टू जस्ट सी कि कैसे पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चंस। और फिर क्या करना है, हर एक कंटेंट जो इसमें दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट जो दिया हुआ है उसके लिए आपने मटेरियल लेना है मार्केट से। तो मैं बताती हूँ क्विकली कि कौन कौन से बुक्स या फिर मटेरियल आप उठाएंगे। सबसे पहला लक्ष्मीकांत, जो सबको पता है प्रीलिम्स के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर बुक है, मेंस के लिए भी आपको वो ही पढ़नी है। और प्री के बाद लक्ष्मीकांत को छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ते रहना है क्योंकि इस साल भी हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे लक्ष्मीकांत से। एक बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन था और दूसरा अटॉर्नी जनरल पे क्वेश्चन था 15 मार्क्स का। वो एज इट इज़ वो लक्ष्मीकांत में से ही मतलब आप लिख सकते थे अगर आपने चैप्टर को याद किया है। तो ये था फर्स्ट जो हमारा इसका वो है सब हेड है पॉलिटी अंडर जनरल स्टडीज 2। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, आपका दोनों ही है, वो लक्ष्मीकांत से कवर हो जाएगा। उसके बाद गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस के लिए आपने क्या करना है, दो चीज़ें हैं, इनफैक्ट तीन हैं। दो तो आपकी रिपोर्ट्स, एक तो नीति आयोग की रिपोर्ट है जिसमें आपको गवर्नेंस का स्पेसिफिक सेक्शन दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ डज द रिपोर्ट लुक लाइक। दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया एट द रेट 75 एंड इन दिस वी हैव अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑन गवर्नेंस जो कि इसका लास्ट, इसमें 41 चैप्टर्स हैं इस बुक में और जो हमारे लास्ट के चैप्टर्स हैं 35 to 41 दीज आर अबाउट गवर्नेंस। तो ये मुझे बहुत हेल्प मिली थी इनसे अपने आंसर्स लिखने में GS2 के पेपर्स में जो गवर्नेंस से रिलेटेड थे। काफ़ी वेग क्वेश्चन पेपर था आपकी बार। तो इस रिपोर्ट में जो मैंने पढ़ा हुआ था उसी मटेरियल को मैंने यूज़ करके एज अ बेस वहाँ पे मैं अपने आंसर्स लिख पाई थी। ये है। और एक आपकी रिपोर्ट है सेकंड ARC एथिक्स इन गवर्नेंस। ये भी आपकी जो टॉपिक्स हैं जैसे कि सिटीजन चार्टर है उसमें आप क्या रिकमेंडेशंस लिखते हो, तो वो रिकमेंडेशंस आप इसकी लिख सकते हैं। सेकेंड ARC रिकमेंडेशन करके पॉइंट वाइज आप इसमें से रिकमेंडेशन दे सकते हो। अब कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको इस रिपोर्ट से हेल्प मिलेगी, मैं देख के बता देती हूँ। पहले तो हमने सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी इज अ टॉपिक हियर। तो सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी क्या रोल है और क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनमें आप इस रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को यूज़ कर सकते हो। और क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, ई गवर्नेंस वो इसमें कवर्ड है, रिकमेंडेशंस इसमें दी हुई है, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स। तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करने के लिए गवर्नेंस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं वो भी इस रिपोर्ट में आपको गिवन है, तो ये भी आपको पढ़नी है। और अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते हो तो जो वाजीराम की बुकलेट है उसमें भी एंड में आपको रिकमेंडेशंस दी हुई हैं। वैसे भी इसमें से आपको सिर्फ रिकमेंडेशंस ही करनी है, पूरी बुक तो नहीं पढ़नी है। रीडिंग आप लगा सकते हो अपने मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट अल्टीमेटली रिकमेंडेशंस ही करनी है। बट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो तो वाजीराम की जो गवर्नेंस पे बुकलेट है, लेट मी जस्ट चेक फॉर यू, दिस इज द बुकलेट, वाजीराम की गवर्नेंस पे बुकलेट है। और इसमें आपका जो भी सिलेबस है गवर्नेंस का वो यहाँ पे पूरा दिया हुआ है टॉपिक वाइज। और इसके अंदर भी कैसे आपने करना है हर एक स्पेसिफिक चैप्टर को, एक एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ मैं। जैसे सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसमें एक टॉपिक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर इसमें कंटेंट दिया हुआ है, यहाँ से मैंने हाईलाइट कर दिया। यही लाइन मैं एग्जाम में लिखूंगी एज एन इंट्रोडक्शन। इसमें से जो मैंने हाईलाइट की हुई है इनको एज एन इंट्रोडक्शन मैं एग्जाम में यूज़ करूँगी। उसके बाद अब राइट टू इन्फॉर्मेशन की जो प्रोविजंस हैं उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्यों राइट टू इन्फॉर्मेशन इतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, वो सारा मैंने इसमें से ही किया।
इसमें आपको पॉइंट फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है हेडिंग बना के, तो आपको एज इट इज़ याद करना है और कहीं से भी इंफॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आरटीआई के रिलेशन में अगर कोई अमेंडमेंट होता है, कोई न्यूज़ आती है, तो वो आपका जो विजन आईएएस का मटेरियल है, मंथली मैगजीन है या आपके मेंस 365 है, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हो। सो दिस वाज अबाउट गवर्नेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में भी आपको यू हैव टू परचेज दिस बुकलेट। इसमें पूरा आपका सिलेबस कवर्ड है यहाँ पर। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारा एक टॉपिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है वो इसमें प्रॉपर आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर मटेरियल। आपने उस पेज में से जो इसकी इंट्रोडक्शन दी हुई है, अपनी इंट्रोडक्शन निकालनी है 2 लाइन्स की, जो आप फाइनल एग्जाम में लिखोगे। उसी इंट्रोडक्शन को आपने याद करना है, बाकी के मटेरियल को आप भूल जाइए। फिर अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे कि एक्चुअली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते क्या हैं। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इश्यूज क्या हैं, गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या प्रोविजंस बनाई हैं, वो सब इसमें ऑलरेडी गिवन है, बट बहुत एक्सटेंसिव गिवन है। तो आप उसमें से रीड करके वो पोर्शन हाईलाइट कर लीजिए जो आप एग्जाम में लिखेंगे। इससे बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस मटेरियल से। लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कुछ नई प्रोविजन गवर्नमेंट की आई है, कुछ नया हो रहा है, तो वो आपका मंथली मैगजीन में कवर होगा, आप वहाँ से उसको कर सकते हो। आफ्टर दैट लास्ट इज आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन की भी मैंने वाजीराम की ही बुकलेट की थी। अब वाजीराम की बुकलेट में से लगभग सारा आपका कवर हो जाता है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया तो जो विजन मंथली मैगजीन्स आती हैं वहाँ पे आपका कवर हो जाएगा, नहीं तो मेंस 365 करके जो उनकी पब्लिकेशन है विजन आईएएस की, वहाँ से भी आप कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस की सिलेबस कहाँ से आपको कवर करना है। ये सारी अपनी दीज आर कॉल्ड द येलो बुक्स ऑफ वाजीराम, दीज ऑल आर एक्सेप्ट फॉर द रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिकेशन है। अब जब आपने सिलेबस देख लिया, क्वेश्चन पेपर देख लिए, यू हैव द बुक्स विद यू, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टॉक अबाउट आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने GS 1 में आपको बताया था, प्रीवियस ईयर टॉपर्स बुकलेट एनालाइज करनी होती है। मैंने अनुदीप दुरी शेट्टी रैंक 1 2017 का जो एग्जाम था, उनकी मैंने बुकलेट्स जो है वो एनालाइज की थी, अपना आंसर लिखा, उनका आंसर देखा, दोनों को कंपेयर किया कि क्या थॉट प्रोसेस है। फिर जो नेसेसरी एलिमेंट्स मैंने वहाँ पे नोटिस किए कि क्रिस्प इंट्रोडक्शन, बिल्कुल डेटा से आप स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी अगर जैसे हमारा क्वेश्चन आया था वो वैसे GS 1 में था, कुछ वाटर की स्कैरसिटी के ऊपर क्वेश्चन था, तो मैंने उस टाइम पे चल रहा था ये नीति आयोग का कोई इंडेक्स है, वाटर का ही कोई इंडेक्स था, तो मैंने वो यूज़ किया था। ऐसे ही सिमिलरली अगर सोशल जस्टिस का कोई क्वेश्चन आ जाता है और कोई हंगर इंडेक्स है, जैसे हंगर आपका सोशल इश्यूज में, सोशल जस्टिस में एक क्वेश्चन भी है, एक टॉपिक है सॉरी, तो वहाँ पे अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स से आप स्टार्टिंग कर देते हो उसकी, तो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा। उसके बाद इसमें फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इंडेक्सेस आते हैं, इंफॉर्मेशन जैसे कि लिटरेसी रेट कितना है, और हंगर का जो ये इंडेक्स था, उसके बाद HDI है, सोशल इश्यूज में आपका यही सब होता है, पॉवर्टी वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड है। तो उसमें लेटेस्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स आते रहते हैं मंथली मैगजीन में, वो आपके कवर हो जाएंगे, वो आपको अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करने हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से हैं जिसमें आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। फिर बेसिकली द वल्नरेबल सेक्शंस आई टोल्ड यू कि अगर विमेन के ऊपर कोई पॉवर्टी के ऊपर, हंगर के ऊपर, विमेन के ऊपर जो भी इश्यूज हैं, तो यहाँ पे आप फैक्ट्स का इंटीग्रेशन कर सकते हो। बाकी पॉलिटी के तो वही है कि लेजिस्लेशन जो आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई हुई है इस तरह की, तो वो वहाँ पे आपकी कवर हो जाएंगी। आंसर राइटिंग का भी जब आपका हो गया, आपको समझ आ गया कि आंसर कैसे लिखना है, अब फाइनली हमने टेस्ट सीरीज लेनी है, मतलब देख तो लिया कि कैसे लिखते हैं, लेकिन अब फाइनली एग्जाम लाइक कंडीशन में हमें खुद को टेस्ट करना है। तो मैंने GS स्कोर की फुल ईयर की जो टेस्ट सीरीज होती है वो मैंने ली थी, और उसमें वही बात है मैंने GS 1 में भी आपको बताई कि क्या क्या पता चला था। एक चीज़ की पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है, दूसरा कि एक क्वेश्चन पे अगर हम अटक जाते हैं, हमें पॉइंट्स नहीं ध्यान आ रहे, तो अगले पे आप जंप कर लीजिए। तीसरा, इसमें वैसे डायग्राम्स वगैरह तो होते नहीं हैं, तो डायग्राम्स वगैरह का भी अगर क्वेश्चन पेपर छूट रहा है, डायग्राम्स में आप टाइम ले रहे हो, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज में ये भी होता है कि आपका जो है एक तो सिलेबस रिवाइज हो जाता है, आपके पास फिक्स टारगेट्स होते हैं, आप एक डेली शेड्यूल में बंध जाते हैं,
तो ये सारी चीज़ें थी कि टेस्ट सीरीज़ का क्या बेनिफिट है। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन फैक्ट, दैट इज़ वाई आई कीप रिपीटिंग कि टेस्ट सीरीज़ में ये सब होता है, टेस्ट सीरीज़ के ये सब बेनिफिट्स हैं, ताकि आप इस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट को मिस ना करें। कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में मेरा यही ड्रॉबैक था कि टेस्ट सीरीज़ मैंने नहीं ली थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं सेल्फ स्टडी में वॉज वेरी कंसिस्टेंट, वेरी डिलिजेंट, और मतलब 10-12 घंटे तो पढ़ ही लेती थी। लेकिन एक्चुअली में जब आप एग्ज़ाम में जाती हो वहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस होते हैं, एंड देन इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितने घंटे पढ़े पूरे साल, वही 2 घंटे या 3 घंटे का जो टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, आइडियाज़ आपको आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जो आप एक्चुअली सोचते हो कि आप उसको पेपर पे लिख भी पाते हो, ये सारी चीज़ें आपको वहीं जाके पता चलती हैं। दैट इज़ वाई टेस्ट सीरीज इज इम्पॉर्टेंट। सो वी बेसिकली कवर्ड एवरीथिंग अबाउट GS पेपर 2 एंड येस ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कहाँ से करें, तो मैंने पर्सनली विजन IAS फॉलो किया था, मैंने वहीं से किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई यूज टू रीड द हिंदू, उसमें मुझे अगर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर या डेटा मिल जाता था तो मैं अपने वॉल पे पेस्ट कर लेती थी। चार्ट्स मैंने लगाए हुए थे वहाँ पे, चार्ट उस पर मैं लिख लेती थी उसको। और इसके एडिशन में न्यूज़पेपर्स की एक बेनिफिट आपको और होती है कि जो लैंग्वेज आर्टिकुलेशन है आपको वो आ जाता है। पॉइंट्स बनाने में भी यू नीड टू हैव सर्टेन वोकैबुलरी, तो वो भी वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स भी कवर हो रहे हैं द हिंदू से, और आपकी आर्टिकुलेशन भी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ करंट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है। RSTV अगर आप देखना चाहते हैं बेसिक से देख लीजिए, पर मैंने नहीं फॉलो किया था वो मीन्स के लिए। कई लोग करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ब्रॉडन हो जाती है और ये सब, बट मैंने पर्सनली नहीं किया था, तो आप अपना देख लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी के सोर्सेज करंट के मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि योजना, कुरुक्षेत्र, गवर्नेंस के लिए कई लोग सजेस्ट करते हैं, तो पर्सनली मैंने तो नहीं की थी, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप इनसाइट्स इनटू योजना, इनसाइट्स ऑन इंडिया एक वेबसाइट है जो इनकी समरी बनाती है योजना की, तो आप वो PDF डाउनलोड करके इंक्लूड कर सकते हो अपने क्वेश्चंस में। और कुरुक्षेत्र की वाजीराम की भी आती है और अपनी IAS बाबा की भी आती है, तो आप वहाँ से भी इसको इंक्लूड कर सकते हो। तो ये सब था हमारा GS2 के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी दैट वुड बी अबाउट GS3 कि उसके सोर्सेज क्या हैं और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताना चाहूँगी कि सिलेबस में अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं मिल रहा कहीं भी, तो 2 वेबसाइट्स हैं। एक है इनसाइट्स ऑन इंडिया, अगर आप किसी भी टॉपिक को टाइप करोगे और साथ में इनसाइट्स ऑन इंडिया लिख दोगे तो आपको वो टॉपिक के मिल जाएगा, वहाँ से उसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। दूसरा अपना एक है दृष्टि IAS करके, तो कोई भी टॉपिक आप लिखो जो भी आपको नहीं मिल रहा, फॉर एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैसे तो इजी टॉपिक है ये, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप आप लिख दीजिए और उसके साथ टाइप कर दीजिए दृष्टि IAS, तो उसी पेज पे आपको डायरेक्ट कर देगा दृष्टि IAS की वेबसाइट पे, जहाँ पे इस टॉपिक को पूरा अच्छे तरह से कवर किया हुआ है। तो अगर नहीं मिलता है आपको कोई भी मटेरियल तो आप इन वेबसाइट्स का यूज़ कर सकते हो। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट GS2, and if you like the video, then if you found the content useful, then like it, share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you very much.